दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम खुशहाल होंगे, बखैरियत व आफ़ियत होंगे और मुकम्मल तौर पर एहतियात बरतते हुए कोरोना वायरस से बचने की कोशिश भी कर रहे होंगे। आज की खबरों में किसानों का मामला ही सरे फहरिस्त है। इस पर ही हर रोज़ नामे में बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं भी उन्हीं बातों के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और कुछ कहने वाला हूँ। सुनिएगा। दिल्ली के करीब पंजाब और हरियाणा के किसान जमा हुए हैं। वो मुजाहरा कर रहे हैं। वो मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो 3 क़वानीन को जो कि पास हुए हैं उन्हें वापस ले लें। कल एक मीटिंग भी हुई है मरकज़ी हुकूमत और किसानों के रहनुमाओं के दरमियान, मगर ऐसा लगता है कि इस मीटिंग से कोई बात निकल कर सामने नहीं आई है। हाँ, ये बात कामयाब नहीं हुई है, मगर कामयाबी की तरफ ये बातें जा रही हैं। कहें तो वो शायद गलत ना होगा। इस मीटिंग में किसानों के लीडरों ने बहुत सी बातें हुकूमत के सामने रखी हैं। ऐसा लगता है कि लगभग 30 तंजीमों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि एक कमेटी की तश्कील की जाए ताकि बातचीत करने में आसानी हो, मगर ये बात किसानों को पसंद नहीं है। किसान चाहते हैं कि उनकी तमाम तंजीमें हुकूमत के साथ बात करें। तो कल की मीटिंग में बात अधूरी रह गई, ऐसा ही लगता है। तो इसलिए फिर कल मीटिंग होने वाली है। इसमें तफसील से बातें होंगी इंशाअल्लाह। हम समझ सकते हैं क्योंकि इस मामले को हल करने के लिए मरकज़ी हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है। उसी वक्त किसान भी सोचना चाहिए कि इन 3 क़वानीन में उनको फ़ायदा हो सकता है या नुकसान। किसान फिलवक्त तो ये समझते हैं कि इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर दूसरी तरफ हुकूमत और कई जानकारी रखने वालों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि इन क़वानीन से फ़ायदा होगा। जैसे भी हो, एक पॉलिसी या मीडिया पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी जो मरकज़ी हुकूमत को भी मंजूर हो और किसानों को भी मंजूर हो, इस तरह की एक बात पर एक तरमीम के साथ बनाए जाने वाली क़ानून पर अगर अमल होगा तो ये सब के लिए अच्छा रहेगा। मगर इस वक्त मामला गंभीर होते जा रहा है। दूसरे स्टेट्स के किसान भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। वो आ भी गए हैं और चंद आ रहे हैं। इसके अलावा शाहीन बाग की मशहूर दादी बल्कीस बानो भी वहाँ पहुँच गई। वो भी किसानों के साथ हमदर्दी ज़ाहिर कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बाद रिहा कर दिया। ये हमारे मुल्क का मामला है।
इंशाअल्लाह ये मामला जल्द हल हो जाएगा, इसमें किसी को कोई शक शुबा करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ये समझती है कि इन 3 क़वानीन से किसानों को फ़ायदा है। क्या हम सोच नहीं सकते कि हुकूमत किसानों के ख़िलाफ़ काम नहीं करेगी? मगर समझने में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। हुकूमत जो समझती है उससे किसान भाई मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, मगर सबको सोचना चाहिए कि इस मसले को किस तरह हल किया जाए, इसकी भी ज़रूरत है। हालांकि हुकूमत जो कहती है कि इन क़वानीन से किसानों को फ़ायदा है, उसमें ज़रूर कुछ बात होगी, वो बात सही भी होगी, मगर हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों के एतमाद को लें। उनके एतमाद को हासिल करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि एतमाद को हासिल किए बग़ैर किसानों का मसला आसानी से हल नहीं हो सकता। तो ये काम किस तरह हो, इस पर ही हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। उसी वक्त किसानों को ये सोचना चाहिए कि सियासत के लिए वक्त है, सियासत के लिए और बातें हो सकती हैं। सियासत के लिए इंतख़ाबात के वक्त ये एक दूसरे पर जो बातें होती हैं खामियों की, वो भी सामने ला सकते हैं। हुकूमत की निंदा भी कर सकते हैं, हुकूमत से जो गलतियाँ हुई हैं उस पर भी निशानदेही कर सकते हैं, मगर इस किसानों के मामले को सियासत में ले जाना किसी भी तरह से ठीक नहीं समझा जाएगा। उसी वक्त ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें न कनाडा को न बरतानिया को दखल देने की ज़रूरत है। वहाँ के वज़ीर आज़म ने, कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी और बरतानिया के वज़ीर आज़म ने भी हमारे किसानों के मामले में मुदाखलत की है। उन्होंने चंद बातें कही हैं जो किसी भी तरह से हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है, क्योंकि किसी मुल्क के अंदरूनी मामले में दखल देने का हक़ किसी को नहीं है। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि कनाडा में बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ के वज़ीर आज़म लोगों की भलाई के काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे अंदरूनी मामले में भी दखल दें खामखा, इसकी ज़रूरत नहीं। इसी तरह बरतानिया के उज़रा, उनको भी हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने की ज़रूरत नहीं थी। और आम आदमी पार्टी ने भी गैर मालिक की इंटरफेरेंस को गलत कहा है। हर आदमी यही चाहेगा कि हमारे मुल्क के मामलात में किसी और मुल्क को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। There should not be any interference in the internal affairs of our country. That is an agreed one. Nobody will like it. Nobody should politicize the farmers' issue. It should be settled amicably at the earliest possible time. This is the urgent need of the hour. और किसानों के सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि उनके दरमियान चंद सियासतदान हैं और बाहर के सियासतदान भी उन्हें आंदोलन को कंटिन्यू करने की हिदायत दे रहे हैं। ये भी गलत बात है। किसानों को अपने तरीक़े से सोचने की ज़रूरत है और इस मामले को मरकज़ी हुकूमत के साथ
ठीक तरह से बातचीत करके हल कर देने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क यही मानता है। अब जबकि जीडीपी बहुत ही कम हुई है, मगर जहाँ तक ज़राअत का सवाल है उसमें बेहतरी नज़र आती है। ये एक प्लस पॉइंट है। अगर किसान काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़राअत के सिलसिले में बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हमारा मुल्क किसानों से भरा हुआ है। जितने भी गांव में रहते हैं लोग, वो किसान हैं। खेती बाड़ी उनका पेशा है। उनके ज़रिए बहुत से अच्छे काम होते हैं। वो अन्नदाता हैं और ज़राअत को आगे बढ़ाने की कोशिश उनसे होगी और मुल्क तरक्की के रास्ते पर धीरे धीरे ज़रूर जाएगा। हम तो कोरोना वायरस से पूरी तरह से फ्री नहीं हुए हैं। इस वक्त किसी और मसले को गंभीर बनाकर लोगों में अमन अमान को ख़त्म करके हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते में जा नहीं सकता। हमारे मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क उस वक्त बच सकता है जब हम और मरकज़ी और रियासती हुकूमतें एक होकर उसकी तरक्की के लिए काम ना करें। अगर काम नहीं करेंगे तो तरक्की के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। सबको मिलजुल कर काम करने का वक्त है ये। अब सियासत को बालाए ताख रख कर भलाई व बहबूदी को मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये किसानों के सिलसिले में चंद बातें रही। और जहाँ तक सियासत का सवाल है, तमिलनाडु की सियासत के बारे में मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। यहाँ बाहर रियासत के किसी लीडर को यहाँ आकर इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा साल होने वाले तमिलनाडु की असेंबली इलेक्शन में यहाँ बहुत सी पार्टियाँ हैं, उनके ज़रिए अच्छा काम हो सकता है। कोई एक पार्टी जीत कर आएगी ज़रूर, और मुखालिफ पार्टियाँ भी ठीक तरह से मशवरा देकर तमिलनाडु के मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। ज़माने से ऐसे होते आता है। डीएमके की हुकूमत थी, बहुत अच्छा काम हुआ। लोगों के दरमियान खुलूस व मोहब्बत का माहौल था। किसी को अलग करने की बात नहीं थी, और मुख्तलिफ ज़ात पात के लोगों के दरमियान भी शादी होती है तो उसके लिए इनामात दिए जाते थे। और डीएमके के लीडर डॉक्टर करुणानिधि जी बहुत अच्छे काम करते थे। उनकी वजह से लोग तकसीम नहीं हुए, मिलजुल कर रहे। अब भी ये डीएमके की हुकूमत है, ये भी जहाँ तक का ख्याल है अच्छे काम कर रही है। माइनस एंड कमीशंस ओमिशंस हो सकते हैं, ये और बात है। उसे कहने के लिए मुख्तलिफ मुखालिफ पार्टियां हैं। डीएमके के सदर स्टालिन भी हैं जो मशवरे देते रहते हैं ये डीएमके गवर्नमेंट को, और उससे जो गलतियां होती हैं उनकी भी निशानदेही करते रहते हैं।
یہ اچھا سسٹم ہے. یہاں باہر کیا کوئی پارٹی آ کر کیا کر سکے گی؟ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ویسے بھی آ کر یہاں کیا کریں گے؟ انہیں نہیں آنا چاہیے. پھر ایک بار میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اور اگر اس مجلس اتحاد المسلمین کے چند کارکن تمل ناڈو میں رہتے ہیں تو ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیڈر سے کہیں کہ وہ یہاں نہ ٹپکیں. یہ بہت اہم ہے. آج کے اداریے میں بھی کسانوں کے سلسلے میں بہت اچھی باتیں کہی گئی ہیں. میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں لگ بھگ اس قسم کی باتیں ہیں اس ادارے میں بھی موجود ہیں، اور دوسرے اخباروں میں بھی یہی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اس مسئلے کو جلد حل کرنے کی ضرورت ہے اور غیر ممالک کے داخلے کو مذمت کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہو رہا ہے. اور یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے لانا مناسب سمجھا. بس آج کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ. فی امان اللہ.